मैं कुछ देर में रुक करता हूं हेमंता बिश्व शर्मा का। मैं अनुराग आपके पास आ रहा हूं। अनुराग, समाजवादी पार्टी का इस पूरे मामले पर क्या टेक है? देखिए, मेरा सीधा सा मानना है प्रधानमंत्री देश के हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा कल से दिखा रही जैसे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ऐसा कह रही है, बार बार ऐसा कह रही है। अरे प्रधानमंत्री देश के हैं पूरे, और वहां पे अगर पंजाब पुलिस से चूक हुई है इसमें कोई दो राय नहीं। तो मैं पूछता हूं कि जो प्राइम मिनिस्टर का सेंट्रल की जो उनकी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट वो क्या कर रही थी, उसकी जिम्मेदारी कुछ नहीं है। होम मंत्रालय की जिम्मेदारी कुछ नहीं है। मैंने पल्ला झाड़ लिया, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। भाई जब प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो उसके पहले 3-4 दिन पहले वहां पे इंटेलिजेंस अपनी रिपोर्ट देता है, एक मिनट की वहां पे नहीं, एक मिनट में संपर्क में रहते हैं। तो आखिर ये पंजाब पुलिस और उनके पीछे स्टैंड क्लियर ये है कि इसमें गलती सेंट्रल एजेंसी की भी है जो और पंजाब पुलिस की भी है। इस गलती की वजह से प्रधानमंत्री जी को 20 मिनट वहां पे रुकना पड़ा, देश के प्रधानमंत्री को। और भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिकरण करना चाहती है, अच्छी बात नहीं है। ये पॉइंट ये अच्छी बात है, पॉलिटिकल गेन आप लोग करना चाह रहे हैं। ये दूसरी बात, दूसरा लगे हाथ बार बार लोग कह रहे थे कि वो फलानी यहां भाग रहे हैं वहां भाग रहे हैं। तो मेरा एक निवेदन है आपसे, योगी जी जहां जा रहे हैं वहां टिकट मांग रहे हैं, कहीं मथुरा से मांगते हैं, कभी अयोध्या, उनको टिकट दिला दो। नहीं, उनको टिकट दिला दीजिए, कम से कम वो शांत बैठ जाओ। परेशान है, नहीं तो शर्मा जी कभी वर्मा जी आ जा रहे हैं, योगी जी बेचारे इसी बात से परेशान है कि हमको विधानसभा में टिकट ही नहीं मिलेगी। नहीं, एक बात और अपनी पुलिस को भी समझा दो थोड़ा सा। पंजाब पुलिस तो जो कर ही रही है, आपकी पुलिस ऐसा कर रही है, माफिया क्रिकेट खेल रहे हैं और योगी जी जनता के साथ खेल रहे हैं कि हमने माफिया सब जेल में भेज दिए, माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए, माफिया यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं। शलभ, वो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ठीक है, पंजाब पुलिस की भी गलती है, केंद्रीय एजेंसी एसपीजी की भी गलती है, लेकिन आप लोग पॉलिटिसाइजेशन कर रहे हैं। एग्जैक्टली व्हाट सिद्धू इज सेइंग। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा अनुराग भाई से भी कि प्रधानमंत्री जी के साथ ही जो घटना हुई, 1, 2, 3, 4, 5 मिनट नहीं, 20 मिनट तक वो वहां पर रुके रहे। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी जिस बेशर्मी से कह रही कि साहब कुछ नहीं हुआ, मैं तो कह रहा हूं छोड़ दीजिए शलभ मणि त्रिपाठी को, छोड़ दीजिए भारतीय जनता पार्टी को, छोड़ दीजिए न्यूज 18 इंडिया को। जनता से पूछिए जनता क्या कह रही है। थूक रही है आज कि वो पार्टी है जिसमें हम लोग कभी कहते थे कि साहब चलो ये ऐसी पार्टी है जो आजादी में जिसकी भागीदारी रही, आज वो पार्टी राहुल गांधी की निम्न स्तर पे आ गई है। लेकिन आप क्या इस निम्न स्तर पे आ गई है? मर्डर की कोशिश थी, उनकी हत्या की कोशिश थी। देखिए साफ नजर आ रहा है। तो आप देखिए आज कोर्ट में क्या बात हुई है, और क्या हमें कहने की आवश्यकता है? आप देश की जनता से पूछिए। और जो अनुराग ने कहा, एक सेकंड, अनुराग ने जो कहा कि राजनीतिकरण किया जा रहा है, पहला बयान घटिया बयान किसने दिया? पहला घटिया बयान कौन सी पार्टी के लोगों ने दिया? कांग्रेस पार्टी के लोगों ने दिया। इनसे आप वफादारी की उम्मीद नहीं कर सकते। इनसे वफादारी की उम्मीद नहीं कर सकते। आप करना चाहते हैं, हमने कोई बयान नहीं दिया। ठीक है, अब ये 5 कि जो हाल कांग्रेस का हुआ है वही हाल होने वाला है। 5 उसी स्तर पे चले गए। बात खत्म करो। देखिए, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की सरकार आने दो। ये राहुल गांधी की जो कांग्रेस है ना, देश समझ चुका है। इनसे आप वफादारी की उम्मीद नहीं कर सकते। आप कहने की क्या कोशिश? मैं कह रहा हूं ये राहुल गांधी वाली कांग्रेस है। आप देखिए मनीष तिवारी के स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने अपनी आत्मा की आवाज बोली। कांग्रेस के लोग अंदर, आप कांग्रेस के लोगों से बात कीजिए, उनकी आत्मा की आवाज क्या है। आज वो कहने की गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए। 20 मिनट तक प्रधानमंत्री वहां पे और कांग्रेस पार्टी के नए नेताओं की बात सुनिए। सुनील जाखड़ जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट है पंजाब के, उन्होंने बोला, करंट मेंबर ऑफ सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और मनीष तिवारी भी सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं। सुनील जाखड़ ने बोला कि ये पंजाबियत के लिए भी गलत हुआ है, हम सत्कार के लिए जाने जाते हैं, इस तरह के काम के लिए हम नहीं जाने जाते। सुप्रिया जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कांग्रेस में अंदरूनी आवाजें भी इसको लेकर उठ रही हैं, चाहे वो सुनील जाखड़ हो, चाहे वो मनीष तिवारी हो। मनीष तिवारी का तो बयान बहुत बड़ा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं, क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर हम सब जानते हैं वहां से 10 किलोमीटर दूर था, और अगर पाकिस्तान का बॉर्डर 10 किलोमीटर दूर था और प्राइम मिनिस्टर उनकी रेंज में थे, यह सामान्य घटना तो नहीं है। मनीष तिवारी के अंतर्द्वंद की बात है, वो अपने मन की बात बोल रहे हैं। यही बात तो शलभ मणि त्रिपाठी भी बोल रहे हैं कि वो अपने मन की बात बोल रहे हैं, और सुनील जाखड़ भी अपने मन की बात बोल रहे हैं, पंजाबियत को शर्मसार किया है पंजाब की सरकार ने। जितना मंत्रमुग्ध होकर आपने सबकी बात सुनी और बीच में नहीं बोले, मेरी भी थोड़ी जी बोलिए सुनिएगा। Who determines the movement of the Prime Minister? Who is the ultimate agency? The SPG, the Special Protection Group, and the reality is कि आज इस देश में सिर्फ एक SPG प्रोटेक्टी है, प्रधानमंत्री जी। SPG ये डिसीजन कैसे लेती है? INB और लोकल पुलिस के, IB और लोकल पुलिस के इनपुट्स पर। आज मैं जानना चाहती हूं, क्या SPG ये रिपोर्ट सार्वजनिक करने को तैयार है कि उसको IB ने क्या इनपुट दिया था? सबको पता है कि पंजाब में हर जगह विरोध था प्रधानमंत्री जी के आने का। सबको पता है कि वो
115 किलोमीटर का रास्ता पूरी तरह से सैनिटाइज नहीं किया जा सकता था। 1 किलोमीटर प्रधानमंत्री जी को रोक दिया गया। वहां पर उनको 2 विकल्प दिए गए, या तो आप ऑल्टरनेट रूट से चले जाइए या आपको यहीं से हम थोड़ी दूर के डिस्टेंस पे ले जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, मैं वापस जाऊंगा, कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री वापस गए। आज एसपीजी क्यों चुप है? और एसपीजी किसी के जुरिसडिक्शन में नहीं है, नॉट इवन द होम मिनिस्ट्री। एसपीजी रिपोर्ट्स ओनली टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एंड टू द कैबिनेट सेक्रेटरी। एसपीजी क्यों चुप है? हम होम मिनिस्ट्री की बात क्यों नहीं कर रहे? और आज कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट में जो एनजीओ गया था तथाकथित पीआईएल डाल के, कोर्ट ने कहा उसको खारिज किया है और कहा है कि जी नहीं, पंजाब के जो लोकल डिस्ट्रिक्ट जज हैं वो इसका तफ्तीश करेंगे और वो रिपोर्ट देंगे, उसके बाद जो दोनों पैनल्स बने उसकी बात होगी। मैं कुछ आपने वक्त मांगा था, आपने 1.5 मिनट बोला। मनीष तिवारी और नहीं 1.5 मिनट बोला, मेरे को मेरा पीछे लगातार इन्फॉर्म कर रहा है। नहीं मैं ठीक है, चलिए आप और 30 सेकंड ले लीजिएगा, वो कोई झगड़े की विषय नहीं है। मनीष तिवारी और सुनील जाखड़ के स्टेटमेंट पे आप क्या कहना चाहती है? सुनील जाखड़ ने बोला है पंजाबियत को शर्मसार किया है इस काम ने। आपने क्योंकि बार बार मनीष तिवारी जी और सुनील जाखड़ जी की बात करी, पंजाब के चुने हुए मुख्यमंत्री ने कहा, क्या कहा है? अगर कुछ हो कभी भी प्रधानमंत्री को होने से पहले मुझे हो जाए। आप दिक्कत की बात क्या है ना कि ये जो सिलेक्टिव आउटरेज है, ये जो मैन्युफैक्चर्ड आउटरेज है, ये बंद करिए। ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा मैन्युफैक्चर्ड आउटरेज कैसे? मैं बता रही हूं आपको। मैन्युफैक्चर्ड आउटरेज क्या मनीष तिवारी को बीजेपी मैन्युफैक्चर कर रही है? नहीं। क्या सुनील जाखड़ को बीजेपी मैन्युफैक्चर कर रही है? फिर अब मेरी बात भी सुनो, आप बोलिए ना। सबके में मंत्रमुग्ध थोड़ा मुझ में भी मैं तो सिर्फ अपनी बात को कह रहा हूँ, फैक्ट को रख रहा हूँ। बात सुनो, मैं तुमसे फिर से आपसे पूछूंगी, सॉरी तुम कह देती हो हम लोग एक साथ थे। मैं आपसे एक बात दूसरी पूछना चाहती हूँ। मुझे आप ये बताइए, जब प्रधानमंत्री जी 2017 में अटक गए, उनके सामने प्रदर्शनकारी वाराणसी में आ गए, क्या उन्होंने योगी आदित्यनाथ से कहा कि तुमने मेरी हत्या की साजिश रची थी, मैं बच के आ गया? क्या उन्होंने ये बात दिल्ली में कही? क्या उन्होंने ये बात अयोध्या में कही? तो ऐसी घिनौनी बात प्रधानमंत्री ने क्यों कही? और मैं इसका आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। 2009 में, इंदिरा जी की बात तो मैं बाद में करूंगी, 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अहमदाबाद में एक रैली कर रहे थे, उन पर जूता फेंका गया। उन्होंने तो नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी जी की साजिश है या मेरी जान को खतरा है। जब वो जेएनयू गए और उनको काले झंडे दिखाए गए एज प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने वोल्टेयर को कोट करते हुए कहा कि मैं आपसे असहमत हूं, लेकिन मैं अपनी अंतिम दम तक आपकी असहमति की अभिव्यक्ति की रक्षा करूंगा। ये होते हैं प्रधानमंत्री। लेकिन 20 मिनट तक आप मुझे एक एग्जांपल बताइए, हाल फिलहाल में बीते 30 सालों के अंदर 20 मिनट पाकिस्तान के बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर किस प्रधानमंत्री को रोका गया है? आप मुझे बताइए। और हम जानते हैं कि इतिहास है, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के साथ जो हुआ, स्वर्गीय राजीव गांधी के साथ भी जो हुआ, क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने तो अपने 2 सर्वोच्च नेताओं और इसीलिए आपकी सेंसिटिविटी ज्यादा होनी चाहिए? क्योंकि बीजेपी कह रही है राहुल गांधी की कांग्रेस में अब वो है ही नहीं, वो विचार ही खत्म हो चुका है। और इसीलिए हम प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हैं। कुछ ना होने के बावजूद भी चन्नी जी ने एक पैनल बनाया है कि आप तफ्तीश करके बताइए। सोनिया जी ने इस मैटर, क्या चन्नी जी पर दिल्ली के नेताओं का दबाव था जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है? एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू लिया, उन्हें बोला राहुल गांधी विदेश गए हुए हैं, वो कुछ गुप्त मीटिंग, वो किसी के साथ गुप्त मीटिंग भी कर रहे हैं। वो क्या है? वो क्या है? नहीं, इसको बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया है। क्या क्योंकि इस पे इसका ब्लेम राहुल गांधी पर आ रहा है और बार बार राहुल गांधी की ओर बीजेपी इशारा कर रही है, और नवजोत सिंह सिद्धू ने खुद माना गुप्त मीटिंग करी गई है। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सवाल पूछ रहा हूं। आप क्या कहना? मैं सवाल पूछ रहा हूं। नाउ यू आंसर माय क्वेश्चन। नो, 1 सेकंड, यू टेल मी। आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन। आप जो राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सवाल पूछ रहा हूं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? सवाल पूछ रहा हूं। क्या दिल्ली की तरफ से किसी का इशारा था? आपको लगता है कि भारत जैसे सशक्त परिपक्व लोकतंत्र में, जी, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में, एक पार्टी इस देश का सबसे प्रमुख विपक्ष हत्या की साजिश कर रहा है? क्या आप ये बीजेपी आरोप लगा रही है? इनका दिमाग खराब हो गया है। ये इनका दिमाग खराब हो गया, ये पागल हो चुके हैं। क्या बोल रहे हैं? इनका दिमागी दिवालिया पड़ गया। बताइए ना, आपको ये कहना चाहिए राहुल गांधी कौन सी गुप्त यात्रा पर गए थे? क्या साजिश रची उन्होंने? आप बताइए ना। वो कह रहे हैं सिद्धू बता रहे हैं, सिद्धू बता रहे हैं, अरे सिद्धू बता रहे हैं, सिद्धू बता रहे हैं राहुल गांधी गुप्त यात्रा पर गए थे। कौन सी साजिश रची कांग्रेस ने? क्या नफरत है कांग्रेस को? मोदी जी से कौन सी नफरत है? मोदी जी से कितनी नफरत है? गरीबों की सरकार है, ये नफरत है। राष्ट्रशाही खत्म कर दी, ये नफरत है। पागल किसी को बोलना खत्म कर दिया, ये नफरत है। लगातार प्रधानमंत्री है, ये नफरत है। राजशाही खत्म हो गई, ये नफरत है। 370 हट गया, ये नफरत है। चाइना का जवाब दिया, ये नफरत है।